हमारे बगल में एक छोटी सी मासूम अनाथ बच्ची है जो अपने विधवा माँ की गोद में है। क्या आप जानते हैं सर, इस बहू को विधवा किसने बनाया और इस बच्ची को अनाथ किसने बनाया? इस बच्ची को अनाथ इसके कुकर्मी बाबा और कुकर्मी चाचा ने केवल इसलिए कर दिया, उसको संपत्ति का लालच था। आपके पति को किसने मार दिया? उसका छोटा भाई। उसका छोटा भाई मार दिया। किसके कहने पे मार दिया? वो बाप बेटा दोनों मिल के मारा है। यानी कि आपके ससुर और आपके देवर ने मिलकर आपके पति को मार दिया। कि आपके पति को जिस दिन हत्या किया गया था, शायद आपके पास 100 को दफन करने के लिए पैसे भी नहीं, तो मेरे पास पैसा वैसा कुछ नहीं था, तो प्रशासन उस समय मदद किए, तो वही लोग के पैसा से हम मतलब कि इलेक्ट्रिक में जलवा दी। कोई नहीं देखने वाला, हम तो अपना पायल गिरवी या ढोलना था वही सब मतलब कि अभी के डेट में रख के आए घर चला रहे। आखिर वो पाप कुकर्मी कैसे हो गया जिसने अपने सगे बेटा को मार करके अपने बहू को विधवा बना दिया और अपने मासूम पोता पोती को अनाथ बना के छोड़ दिया? आपकी जो देवरानी है उसका आपके ससुर के साथ भी गलत संबंध था? जी, मेरे पति का। हमारे बगल में एक छोटी सी मासूम अनाथ बच्ची है जो अपने विधवा माँ की गोद में है। क्या आप जानते हैं सर, इस बहू को विधवा किसने बनाया और इस बच्ची को अनाथ किसने बनाया? इस बच्ची को अनाथ इसके कुकर्मी बाबा और कुकर्मी चाचा ने केवल इसलिए कर दिया, उसको संपत्ति का लालच था। और उस कुकर्मी बाप ने यह भी नहीं सोचा कि मैं अपने बेटा को मार दूं, उसके बाद ये बच्ची अनाथ हो जाएगी और हमारी बहू विधवा हो जाएगी। आइए मैडम से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो बाप कुकर्मी कैसे हो गया जिसने अपने सगे बेटा को मार करके अपने बहू को विधवा बना दिया और अपने मासूम पोता पोती को अनाथ बना के छोड़ दिया। इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा आशा। अच्छा, आपके पति का नाम क्या था? मुन्ना। मुन्ना था। आपके ससुर का नाम क्या था? श्री भगवान है। और देवर का नाम? सरोज कुमार। अच्छा, आप बताइए आपके पति का हत्या किसने किया? उसका छोटा भाई। किसके कहने पे मेरे किया? वो बाप बेटा दोनों मिले हुए थे पहले ही से कि पासवान जाति के लिया के रखा है उसका। जैसे कि छोटा वाला बेटा एनी टाइम मतलब बाप के टॉर्चर कर करके यहाँ पे रहने नहीं देते थे। हम लोग कलकत्ता में रहते थे, चार साल पहले मतलब यहाँ घर पे आए, तो 2 साल मतलब अच्छा से हम लोग मिलजुल के रहते थे। और उसके बाद 2 साल के बाद क्या किया कि टंकी में जहर मिला करके। जहर मिला दिया? जी, कौन मिला किसी दिया? वही लोग दोनों बाप बेटा मिल करके। आपके ससुर और आपके देवर आपके टंकी में जहर मिला दिया? किसी और से जहर मिलवा के मतलब कि यहाँ से भाग गया। जहर काहे मिला दिया लोग? क्या करा? वो कि मतलब कि कोई जानेगा कि दूसरा कोई आदमी यहाँ पे जहर मिला दिया। हम लोग के उस समय पता नहीं था। तो क्या कारण है? कारण यही था कि हम अनुसूचित जाति से आते, पासवान जाति से आते, इसीलिए उन लोग के हम पसंद नहीं थे। यानी कि आप पासवान जाति से हैं और आपके पति यादव जाति से थे। आप दोनों ने लव मैरिज किया था? वो लोग मतलब कि वो लोग हमेशा छुआछूत मानता था। अच्छा, आपके पति आपके साथ ठीक से रहते थे? हाँ, वो तो बहुत अच्छा से रहते थे। हम लोग के 17 साल हो गया, मतलब बचपने से हम लोग प्यार मोहब्बत करके शादी ब्याह किए थे। तो आप दोनों को कोई दिक्कत नहीं था? लेकिन आप कमाते थे उतने में हम लोग बहुत खुश रहते थे। आप देख सकते हैं, आपको 2 साल पहले ये सब कांड किया, उसी समय से हम लोग के शक हो गया था, तो बगल के थाना में FIR करके छोड़ दिए थे। उस समय से भागा और सीधा हम लोग के कलकत्ता से पुल्हा फुसला करके इसके पापा के, हम तो यहीं पे रहते थे, इसके पापा के छठ के बाद बुलाया कि आओ तुमको हम रिटायरमेंट के पैसा देंगे। लेकिन हम लोग नहीं जानते थे कि इतना बड़का हादसा कर देगा, मेरे पति के ही खत्म कर देगा। कि ना वो बोलने वाला रहेगा और ना मेरा हमसे हिस्सा मांगेगा। और जो भी मतलब कि जितना संपत्ति है, 3 जगह इनका संपत्ति है, तीनों जगह के मालिक मेरा छोटा वाला देवर रहेगा। यानी कि संपत्ति का लालच लोगों को पूरा था? जी। अच्छा, अभी आपके कितने बाल बचे हैं? मैं 2 लड़का 1 लड़की है। ये बच्ची है, छोटी सी बच्ची? छोटी सी बच्ची है, कोई नहीं देखने वाला। हम तो अपना पायल गिरवी या ढोलना था वही सब मतलब कि अभी के डेट में रख के आए घर चला रहे हैं, बाल बच्चा के पोस रहे हैं। वो जो भी थे 5,000 रुपया बस कमाने वाले थे, मतलब 10,000 कमाते थे, 5,000 घर में भेज देते थे। मतलब उतना ही में हम लोग बहुत खुश थे। अच्छा, एक ऐसे भी खबर चली थी कि आपके पति को जिस दिन हत्या किया गया था, शायद आपके पास 100 को दफन करने के लिए पैसे भी नहीं, तो उस समय प्रशासन नहीं, मेरे पास था ही नहीं। 5,000 ले आए थे तो घर में छोड़ दिए। 100 जलाने के लिए भी पैसे जी नहीं, वहाँ पे गए तो मतलब वो लोग तो बोले कि एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग पैसा मतलब लेवे किए थे 5,000 रुपया, तो घर ही छोड़ के वहाँ चल गए। तो मेरे पास पैसा वैसा कुछ नहीं था, तो प्रशासन उस समय मदद किए, तो वही लोग के पैसा से हम मतलब कि इलेक्ट्रिक में जलवा दी। यानी कि प्रशासन मदद किया, तब उनके पैसे से अपने पति का मतलब दाह संस्कार आपने किया? हाँ। और ये घर में जो हमारा 10वां होता है, वो यहाँ के चेयरमैन है, वो मदद किए तब किए। मेरे पास कुछ नहीं है। यानी कि बिल्कुल आप लोग खाली खाली हैं? जी, खाली खाली है, कुछ नहीं है। और जिस तरह से ये बता रही है अपने आप बीती को, आप साफ तौर पे सुन पा रहे होंगे कि इनके ससुर और इनके देवर को संपत्ति का ऐसा नशा चढ़ गया कि दोनों कुकर्मी ने मिल करके अपने सगे भाई और बेटा का हत्या करके और अपने बहू को विधवा बना दिया। जरा सोचिए किस प्रकार का दृश्य उस समय रहा होगा जिस समय इनके पति को मार दिया गया होगा। अच्छा, अब कैसे कैसे जीवन कट रहा है आपका? कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, बस
जो एक आध दो जेवर रखा था वही सब बंधक रख के या बेच करके, अब मतलब चावल आटा ये सब जो होता है घर के सामान खाने वाला, उसी तरह से घर के चल रहा है। कोई मीडिया वाले आते हैं तो वही बउआ सबके बिस्किट उस्किट कुछ भी मतलब कि दे देते हैं। कल तो कोई मीडिया वाले आए थे तो साइरेलेक्स किन के गए थे, मेरे पास पैसा ही नहीं था जी। यानी कि स्थिति बिल्कुल बद से बदतर हो गया। बहुत खराब हो गया है। अच्छा ठीक है, प्रशासन इसमें क्या मदद कर रही है? प्रशासन अभी कुछ नहीं मदद, बस आश्वासन देते हैं कि पकड़ाएंगे पकड़ाएंगे, लेकिन मेन आरोपी है उनको नहीं पकड़े। जो बुलाया था उनको ना तो उनको पकड़े तो पूरा मतलब कि मतलब साफ साफ बयान हो गया था उसका कि भाई गोली चलाया है। तो आपका देवरे गोली चला जी कि हम बस बुलाए थे, बुलाने के लिए हमको 4 लाख रुपया मतलब श्री भगवान राय देने वाले थे लेकिन मिला नहीं है। अच्छा, जब आपके पेपर भी देख सकते हैं, पेपर में भी मेरे पास जब आपके पति को लोग वहाँ पे बुलाया था फिर वहाँ पे क्या हुआ था, क्या कुछ? वहाँ पे बंद स्कूल था, वो मतलब दूसरा क्लास में ले जा करके मतलब हम बंद स्कूल में सोचा कि मारेंगे तो इसको कोई के पता नहीं चलेगा, सांस तक ले लाश गायब करके और वो लोग प्लान बने लेता कि पटना पुल के पास बिक देंगे। हाँ कि था ही नहीं चलेगा कि कौन बुलाता है। लेकिन मेरे पति तो हमको कह के गए थे कि मेरे पापा भाई आने वाले हैं कि एक आध दो दूर के रिश्तेदार है वही समझौता कराएंगे कि हम जा रहे हैं। तो बेचारा गया, उधर से लाश ही आया। यहाँ से सोच के कुछ और गए थे? हाँ, यहाँ से चाय बस सुबह में पिए, बोले कि 12 बजे तक ले हम चलाएंगे, खाना बना के रखना। खाना बना के रखे थे, तब तक ले उधर से फोन आया कि आपके पति के ऐसा हादसा हो गया। अच्छा, एक और खबर भी चल रही है कि आपके देवरानी जो है शायद आपके ससुर और अपने पति को अपने बस में करके रखती है। जी वही तो सब बिगाड़ी है घर के। क्या की है? वो जैसे कि औरत सही रहती तो सब कुछ सही रहता। वो जैसे वो सोच रही थी कि इसका तीनों बाल बच्चा मतलब कि इस तरह से पढ़े लिखे ना, मेरा बाल बच्चा कलेक्टर इंजीनियर बने, इस मतलब कि नीच कास्ट के है तो इसको रोड पर ला दे। सारा षड्यंत्र वही औरत रची है। वो यदि चाहती कि जैसे मेरा बाल बच्चा 3 गो है वैसे ही उसका भी है, चलिए सबको के मिला के रखे। वो अपना ससुर के भी समझाती, ससुर के भी साथ ही रखती थी। और देवर से जो शादी कर ली 2 हिस्सा के कारण, तो मान ली कि 2 हिस्सा उसको मिल भी गया तो इस तरह से नहीं ना करना चाहिए। बड़ा वाला बेटा कहाँ से आया है? उनको बस कहनाम था कि हम शादी किए, मन मिल गया तो हम अपना शादी कर लिए, तो इसमें कौन छुआछूत रह गया? लड़की के तो छुआछूत नहीं रहता है तो लड़का में छुआ मतलब कि ये तो मन में बैठा हुआ है, भ्रम रहता है। मुस्लिम भी शादी कर लेता है कोई भी कास्ट से तो वो मुस्लिमें कहलाती है। यानी कि आपकी जो देवरानी है उसका आपके ससुर के साथ भी गलत संबंध था? जी मेरे पति कहे थे लेकिन हम तो नहीं देखे हैं। लेकिन मेरे पति बोल रहे थे कि हम जानते हैं कि सबके दोनों के बस में कर ले है, सब वही कर रही है ना। तो बाप को हम ना बचपन से हम रह रहे थे तो हम जान रहे थे कि बाप मेरा कैसे है। अच्छा, आपका जो नैहर है जहाँ मायके आपका है, वहाँ के लोग आपको क्या सपोर्ट करते हैं? वहाँ कोई नहीं है, मेरे मम्मी पापा सब डेट कर गए। मेरे भाई है छोटा तो उसको उतना बुद्धि ज्ञान नहीं है, तो वो अपना फेर में रहता है। मेरे ये नहीं, वहाँ भी कोई नहीं? नहीं कोई नहीं है। मम्मी रहती तो इतना हमको दुखे झेलना नहीं पड़ता। मेरी मम्मी खुद एनम थी, नर्स थी। आपके ससुर क्या करते थे? ससुर तो रेल के ड्राइवर ही, रिटायर हुए थे। 70-80 लाख के गर्मी चढ़ गया तब ना बेटा के बड़का के मार दिया। नहीं ना कि आप उसके पैसों का लालच में आपकी देवरानी जो है उसके साथ संबंध करते हैं? जी हो सकता है। अब मतलब कि गुप्त बात कौन जानने गया? अब वही ना उसका ईमान जानेगा कि ससुर के भी बस में कर लिए और देवर से भी शादी रचा लिए ना। तो पति जब डेट किया तो 6 महीना में वो शादी करती, तुरंत में बच्चा भी मतलब कि 2 गो पहले से था, एक और मतलब बेटा हुआ है देवर के देह से। तो मतलब सब कुछ सही था, लेकिन उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए, किसी का मांग नहीं उजारना चाहिए। जैसे उसका है उसी तरह से मतलब कौन दुनिया में लेकर के आया, कौन लेकर के जाएगा? भैया बताइए। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को अपने ससुर और देवर के बारे में क्या कहना चाहिएगा? बस वो जब पकड़ाए तो उसको कभी बेल ना हो के जीवन भर के लिए सड़े या फांसी के फंदा। जो मारा है देवर वो उसको फांसी के फंदा जरूर होना चाहिए। और जिस समय इनके पति की हत्या की गई थी बेरहम तरीका से, जहाँ पे इनके देवर और ससुर नहीं मिलकर इनके पति को गोली मार दिया था, उस समय प्रशासन के लोग थोड़े धन्यवाद के पात्र इसलिए हैं कि इनके पास दाह संस्कार करने को पैसे नहीं थे। तो सैल्यूट है प्रशासन के लोगों को कि कम से कम उस समय मदद करके इनके पति का अंतिम संस्कार तो करवा दिए। लेकिन प्रशासन के लोगों से एक और विनती रहेगी कि जिस तरह से आपने इस विधवा महिला की उस समय मदद किया था, ठीक उसी प्रकार से जो अपराधी इनके ससुर और देवर है, दोनों कुकर्मी को पकड़ के सलाखों के पीछे डालिए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। बयान में बोला है कि मतलब कि उसका भाई मारा है, ठीक है। तो जब दोनों साला के नाम बता रहे हैं, कन्हैया बलिराम, तो उसको कस्टडी ये नहीं कर रहे कि उसको जेल भेज दीजिए, उसको कस्टडी में ला करके पूछताछ के लिए 5-10 दिन के लिए रखता है। तो जरूर है कि उसकी बहन और मेरे ससुर और देवर आ जाता है। मतलब कि अपना खून के लिए कौन न दौड़ता है, तो जरूर आता है, वो जरूर पकड़ा जाता है। लेकिन प्रशासन उतना मतलब कि तेजी से काम नहीं कर रहे हैं, बस हमको आश्वासन दे करके छोड़ दे रहे हैं। अच्छा, कितना दिन हो गया घटना का? ये 1 महीना और ये इधर क्या तारीख है? 3 तारीख की घटना था।
3 तारीख हाँ छठ पूजा बाद। यानी कि अभी नवंबर तक में। हाँ। जी अभी तक ले कोई नहीं। जो दोनों आदमी पकड़ा गया है तो वो सारा बयान बकिए दिए, तो पकड़ने में क्या है, जिनका नाम धरे हैं उसको भी कस्टडी मिला देता तो जरूर वो लोग तीनों आ जाता है। और हमारे सामने जो महिला खड़ी है यह वर्तमान समय में विधवा महिला है। देख लीजिए इनका उम्र भी किस तरह से, और कम उम्र में किस प्रकार से इनके कुकर्मी ससुर और देवर ने इस महिला को विधवा करके इनके 3 बच्चों को अनाथ बड़ा के सड़कों पे छोड़ दिया बर्बाद होने के लिए, जिसका सीधा तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। बाकी वीडियो को देख करके आपका विचार क्या कहता है कमेंट बॉक्स में विचार डालिए। उससे पहले मैं बता दूं, इस महिला की सिर्फ गलती यह थी, ये पासवान जाति से और यादव जाति के लड़के से शादी कर लिए थे। हालांकि दोनों मियां बीवी में 17 सालों से अच्छा संबंध था, अच्छा बनता भी था, इनके बाल बच्चे भी, सभी परिवार के लोग खुशहाल रहते थे। लेकिन इनके कुकर्मी देवर और ससुर ने ऐसा षड्यंत्र रचा, इनके हंसते खेलते जिंदगी को बर्बाद कर दिया। बाकी वीडियो को देख के आपका विचार क्या कहता है कमेंट बॉक्स में विचार डालिए, और उस कुकर्मी बाप और भाई के लिए क्या लिखिएगा, उसको क्या सजा मिलना चाहिए, उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए, वो भी विचार डाल दीजिएगा। जय हिंद।